आज एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, एक्स वाई या एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ता है। तीन है, दो टाइप है इसमें, एक है दो ऑर्डर का और एक है थ्री ऑर्डर का। दो ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक्स वाई का मान निकालेंगे, और तीन ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, एक्स वाई जेड का मान। अस्थिर से समझिएगा, होमवर्क इसमें जो है लगभग 25 है, एक ही जैसा सवाल है, ठीक है 8.1 में। तब हम लोग जस्ट इसके बाद एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि यूजिंग कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, 5 मार्क्स का आता है। इसमें क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या मतलब हुआ, इसमें तीन टाइप पढ़ना है। पहला टाइप क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर नहीं हो, यहाँ पे देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ऐसा इक्वेशन, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर नहीं हो तो नॉन सिंगुलर पढ़े थे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो क्या पढ़े थे, सिंगुलर पढ़े थे। लेकिन जब कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और एंड कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो x बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स b। पिछले क्लास में हम थ्योरी दिए थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कितने ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का है, क्योंकि जब भी निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है, दो ऑर्डर का है, एक्स और वाई। नन होमोजीनियस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अगर जीरो हो जाए तो होमोजीनियस, और इसमें एक भी अगर नन जीरो है तो क्या होगा, नन होमोजीनियस। अब सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं। देखिए ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, और जिसमें तीन रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बोले तो एक्स के साथ कितना कोफिशिएंट है, दो है, वाई के साथ कितना है, पांच है, फिर कितना है, थ्री है और टू है। बोले तो कितना ऑर्डर का हुआ, दो इंटू दो। जब हम ए के बाद डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, एक्स मेरा क्या लिखते हैं, क्या वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे एक्स और वाई। वो पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि एन गुना वन ऑर्डर में होता है, एक्स को भी लिखते हैं। तो क्या रो क्या कॉलम है, दो रो और एक कॉलम, और फिर लिखते हैं बी। बी मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 और 7। ये भी कितने ऑर्डर का हुआ, दो रो और, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे कि एक्स और बी जो होता है एन गुना, यहाँ पे अस्थिर से समझिएगा, एन गुना क्या होता है, 1 ऑर्डर का। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दो गुना दो, 2 इंटू टू माइनस 5 इंटू थ्री, ये हो जाएगा 4 माइनस 15 माइनस 11। ये बताइए जीरो के बराबर है, नहीं, तो पहला तो कंडीशन आ गया। तो लिखेंगे क्या, दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये लिख दीजिएगा, इज कंसिस्टेंट। ये कैसा इक्वेशन हो गया, कंसिस्टेंट। और एंड कौन सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। वेल डन, कौन सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। अब हमको क्या निकालना है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ये होता है फॉर्मेट। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, ए इनवर्स। और एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्या वो वेरिएबल है, देखिए दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और बी मेरे पास क्या दिया है, देखिए तो 1 और क्या है 7। हम लोग एडजॉइनिंग जान रहे हैं निकालने, कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। तो बताइए तो कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का हम लोग दो का क्या लेंगे, प्लस दो, पांच का, तीन का, और इसका दो का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। अब बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 11, इधर क्या लिखेंगे 1 और 7, और x और y। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बोले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पहला टर्म क्या हो जाएगा, x और y इज इक्वल टू, चलिए इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2, और इधर क्या दिया है मेरे पास 1 और 7, और इसके साथ मल्टीपल क्या है तो -1/11, ये है ना टर्म, -1 बटे कितना है 11। अब यहाँ लिखेंगे -1/11, मल्टीपल तो हम जानते हैं, इधर से रो इधर से कॉलम, तो 2 गुना 1 2, अब 7 गुना 5 कितना हुआ 35, फिर 3 गुना 1 -3 प्लस 7 दोनों, अरे यही हुआ जी, दो रो क्या कॉलम है, दो कॉलम दो रो, तो ये दोनों बराबर है ना, तो दो रो एक कॉलम, ठीक है, ये मल्टीपल। अब बोले क्या हो जाएगा -1/11, ये हो जाएगा -33, इधर होगा 11। चलिए माइनस से गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 33 और -11।
अब 11 से भाग दीजिए, 11 या 33 और -1। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, x और y, इधर क्या लिखेंगे 3 और -1। अब दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयरिंग इट, कंपेयरिंग इट जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखिएगा। तो x का मान क्या लिखेंगे 3 और y का मान -1। यही मेरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हम चेक कर लेते हैं, x का मान 3 रखे ना, तो 3 दूना 6 और y का मान क्या निकला है -1 ना, तो क्या लिखेंगे 5 गुना -1 तो -5 हो जाएगा, -5 आप +6 दैट इज कॉल्ड 1 हो गया ना। इसमें भी देखिए सेटिस्फाई करेगा, x का मान 3 है ना, तो 3 3 जा कितना हुआ 9 अब प्लस 2 गुना -1 तो कितना हुआ -2, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, मतलब कि मेरा इक्वेशन क्या है, सही है। इसको कभी भी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं बनाइएगा, जो हिंदी में होता है ब्रज गुणनखंड जो बनाते थे वो मेथड नहीं बनाना, ये आपको मैट्रिक्स मेथड। अब देखिए ये सवाल, इसमें 4 से 5 सवाल है, आप एक जैसा पैटर्न है बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सेकेंड सवाल में दिया है कितना, कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ 1 -1 1 1 -2 2 1 और 3, यही निकलेगा। अब इसके साथ हमको क्या चाहिए, एक्स लिखते हैं, एक्स में क्या लिखेंगे, 3 वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड और कोमा, बी बराबर क्या लिखते हैं 4 9 1, ये तो नॉन होमोजेनियस है, ठीक है। अब सबसे पहले इधर देखिए, सबसे पहले डिसाइड करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कि x और 2 जेड रहता, y है, अगर y नहीं रहता, जो मटेरियल उसमें नहीं रहेगा, वहां पे हम क्या पेस्ट कर देंगे, 0 पेस्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि 2x + 3 जेड रहता, y अगर नहीं रहता तो y की जगह हम पेस्ट क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक। अब बताइए तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमको क्या चाहिए, a चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक बार चेक कर लेते, सवाल सही है ना, बोले डिटर्मिनेंट 1 रखें, ये कैंसिल कितना हुआ -6 + 2, फिर माइनस माइनस +1, ये कैंसिल क्या हुआ 3 आप +4, इधर जान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस क्या रखेंगे 1, ये कैंसिल क्या हुआ 1 आप माइनस +7, रिजल्ट मेरे पास कितना हो जाएगा -4 +7 आप +4, ये तो कैंसिल हो गया, 4 1 5 ना हो गया, सॉरी 4 1 5 हो गया, तो कितना बचेगा 7 5 12 में 4 गया, क्या हुआ 8, ये कभी भी 0 के बराबर है नहीं, तो बोलिए पहला कंडीशन मिल गया ना। क्या बोलेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कैसा सॉल्यूशन, इज कंसिस्टेंट पर है ना, कंसिस्टेंट और एंड कौन सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही जैसा सवाल है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दैट इज बोलिए तो x बराबर a इनवर्स b। कल आप लोग 10 से 12 सवाल जो भी बनाइएगा उसमें टोटल सिस्टम के अनुसार लिख दीजिएगा, ये 5 इधर बना लीजिएगा, 5 उस साइड में लीजिएगा, 10 सवाल हो जाएगा, 10 कल चेक करवा दीजिएगा। बोलिए x के जगह क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। बोलिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइनिंग ऑफ ए, अभी लिखे हैं ना एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट, चलिए एडजॉइनिंग निकालते हैं, देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 का इतना उसमें ज्यादा नहीं लिखिएगा, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का, इसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 का निकालिए, ये कैंसिल है कैंसिल, तो -6 आप +2, इसी से हम पहले से निकाल लेते हैं, कितना हुआ -4, फिर प्लस के बाद क्या होता है माइनस ना, ये कैंसिल 3 1 3 3 + 4 7 ना हो जाएगा -7, फिर अगला साइन क्या होता है प्लस का, ये कैंसिल 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर चलेगा माइनस टी बनाइए, ये कैंसिल सॉरी ये कैंसिल -3 -1 -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस फिर क्या होता है प्लस, ये कैंसिल 3 - 2 1, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा माइनस, इसका अपने ये कैंसिल है 1 + 3 1 + 2 कितना हो गया 3। अब आते हैं प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस ना, अरे ये जो प्लस हुआ ना अकॉर्डिंग टू साइन के अनुसार, अब देखिए ये कैंसिल तो माइनस माइनस +2 आप +2 कितना हो गया 4, प्लस माइनस प्लस फिर होगा माइनस, ये बनाइए -2 -1 -3 ना, तो +3, फिर इसको लीजिए ये कैसे -2 आप +1 -1, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकालना है, देखिए तो 8, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 9 और 1, ये तो नॉन होमोजेनियस है क्या कि कोई 0। अब इसको क्या लिखेंगे बोले तो 1/8, चलिए -4 -7 5 4 1 -3 4 3 और -1, थोड़ा सा देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन में या प्लस माइनस में हो सकता है एरर हो जाए, ये रो ये कॉलम, चलिए गुना करते हैं, क्या रो क्या कॉलम है
3 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, ये दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट क्या होगा, 3 रो 1 कॉलम का। चलिए इधर से रो चलिएगा, -4 गुना -4 16, 4 नमा 36 और 4 -7 चौके 28 प्लस 9 प्लस 3, 4 पंचे 20 -27 ना, अब -3। देखिए तो रिजल्ट कितना हुआ, 1/8। 36 में 40 24, 9 3 12 18 -16, 27 3 30, अरे यार -10 हो गया जी। ये देखिए तो 3 नंबर कहीं एरर निकला के, 5 चौके 20, ओ अच्छा अच्छा, हाँ -1, वेल डन। नहीं -1 होगा, 27 से 28 में 20 गया -8। अब सही है क्या। अब भाग लगाइए, बोलिए 8 दिया, 8 दूना 8 का 8, इधर हम क्या लिखे थे, एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना। बोलिए एक्स का मान 3, वाई का मान -2 और जेड का मान -1। अब देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर हमको चेक करना है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम में दिखाना नहीं है चेक करके। बोलिए क्या लिखे हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। एक्स की जगह क्या निकला है 3, वाई के जगह -2 तो माइनस माइनस, +2 और जेड के जगह -1, 3 2 5 में 1 गया, कितना बच्चा 4। दैट मीन्स कि ये रिजल्ट मेरा क्या है, करेक्ट है। यही चीज चेक कर लिए, मेरा आंसर हो गया। यही 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 3 गुना 3। तो आप एक्सरसाइज बनाइएगा, तब उसके कल जो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पढ़ेंगे। तो 2 गो मात्र टाइप है, 3 टाइप है, तीनों टाइप क्लियर कर लेंगे। कल तक का क्लास होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।